नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 19 से 20 तारीख के बीच में इंडिया गठबंधन पर फाइनल मुहर लगनी है। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रही हैं। मेरी खबर में बहुत ज्यादा सत्यता है, आप विश्वास कीजिए। आप एक भारत के साथ लगातार बने रहिए। 20 तारीख तक आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपको एक भारत की खबर पर विश्वास होगा, यह खबर पुष्टि भी होगी, पुख्ता भी होगी। आज मैं आपको कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं। मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। सिर्फ 20 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। 20 तारीख के पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके पहले मैंने आपको 15 मार्च के लिए बोला था, लेकिन 16 मार्च को चुनाव आयोग की अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस वजह से 15 मार्च वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहन जी की, जो होनी थी, हो सकती थी, उसे टाल दिया गया। लेकिन अब बहन जी बाकायदा प्रत्याशियों की सूची के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है और मैंने कई सारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और लोगों के बीच में जाकर के बातचीत की है, उनसे फीडबैक लिया है, उनके बीच में जाकर के सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, लोगों का मैंने मन टटोला है। और बसपा के इवन यहां तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी यही चाह रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएं, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएं। हाथी हाथ साइकिल साथ साथ चले तो उत्तर प्रदेश में चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में मैं जाता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, कुछ लोगों से फोन के जरिए बातचीत करता रहता हूं, सब लोगों से फीडबैक लिया करता हूं और लोगों से पूछता हूं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के आपकी क्या राय है। लोगों के अलावा मेरे लिए सबसे ज्यादा जो राय मायने रखती है वो बीएसपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की राय मायने रखती है। लेकिन इन सब में 12 मार्च को ये कई चैनलों पर खबर चली। 12 मार्च को जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक बहन जी ने जो बैठक बुलाई थी, उसमें कार्यकर्ता, कोऑर्डिनेटर, पदाधिकारी थे। वो 12 मार्च की बैठक बहुत ज्यादा मायने रखती है। 12 मार्च वाली बैठक में टू वे कम्युनिकेशन हुआ। मैंने आपको उस दिन भी यही चीज बताई थी कि जो 12 मार्च वाली बैठक थी उसमें बहन जी ने सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि सूचना का, संदेशों का और फीडबैक का आदान प्रदान किया गया। उसमें टू वे कम्युनिकेशन हुआ और लोगों से उनकी राय पूछी गई, कार्यकर्ताओं से जमीनी हालात पूछे गए। जैसा कि आमतौर पर पार्टियों में होता है, पार्टी का जो प्रमुख होता है, पार्टी का जो सुप्रीम लीडर होता है, वो अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यालयों पर बुलाता है और उनसे ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच में क्या सच्चाई चल रही है, क्या गुफ्तगू और क्या चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के राय मशवरा करता है। तो बहन जी ने भी 12 मार्च को बैठक बुलाई थी। उस बैठक के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, लेकिन एक बहुत सीक्रेट बैठक बुलाई गई कार्यकर्ताओं की पार्टी प्रदेश कार्यालय पे। तो उसमें ये बताया जाता है, मैंने कई सारे, जब वहां पे मीटिंग के बाद कुछ सारे लोग निकले तो मैंने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है। मैंने इंडिया गठबंधन को लेकर के भी बातचीत की तो उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। इस बार ऐसा पहली बार है जब बहन जी के ऊपर पार्टी का भी प्रेशर है, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का भी प्रेशर है। आमतौर पर बहन जी अपने सारे फैसले खुद लेती हैं, लेकिन इस बार जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनका भी यही मानना है, उनका भी यही कहना है कि इस बार गठबंधन करके मिल के चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, 2007 के बाद से जितने भी विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें लगातार पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो उत्तर प्रदेश में लगातार गिरता जा रहा है। सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने जिस प्रदेश को चुना था, जिस उत्तर प्रदेश को चुना था, जहां पर 4 बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बना चुकी, जहां पर पार्टी का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, 1984 में बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है, जो उसके तरक्की और प्रगति का ग्राफ है, वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा था।
सीटों से लेकर के वोट परसेंटेज तक बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन आखिर 2007 के बाद 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पार्टी फिर उठ नहीं खड़ी हो पाई और लगातार ये ग्राफ नीचे गिरता चला गया। सीटों से लेकर के वोट शेयरिंग का, वोट परसेंटेज का ये ग्राफ लगातार डाउन होता चला गया। और कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, वो अब ये चाहते हैं कि पार्टी को बचाना है, संगठन को बचाना है, तो इस बार हमें गठबंधन में जाना चाहिए। मैंने उस दिन भी एक स्टोरी की थी कि 70% बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी इस बात को मानते हैं। कुछ लोग खुले तौर पर कहते हैं, कुछ लोग दबी जुबान कहते हैं कि गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। बिना गठबंधन के पार्टी का बहुत नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको ये बात क्यों उठ रही है, पार्टी के ऊपर ये दबाव क्यों बन रहा है, आखिर ये चर्चा कहां से शुरू हुई कि इस बार बिना गठबंधन के जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। बहन जी को भी ये कार्यकर्ताओं ने बता दिया है कि बहन जी, अगर बिना गठबंधन के हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं तो उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको आज 2007, उसके बाद 2012, फिर 2017 और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के कुछ आंकड़े बताऊंगा। बीच में जो 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, उनके भी कुछ मैं आज आपको आंकड़े बताऊंगा। 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 403 में 206 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। वोट शेयर कितना रहता है? 43%, 40%, 40% के साथ बहुजन समाज पार्टी आती है। 2007 के बाद जब 2009 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में पार्टी को 27% वोट मिलता है। सोचिए, जो बहुजन समाज पार्टी 2007 में 40% उत्तर प्रदेश में वोट मिला था, वो 2009 में सीधे कहां जाती है? 27% पर वोट शेयर गिर जाता है। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 27 के बाद अब किस पे आ जाती है? 25% वोट शेयर पे 26 पे आ जाती है। और वो बहुजन समाज पार्टी जिसको 2007 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें मिली थी, वो 80 पर आके रुक जाती है। अब आइए 2012 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर जो 26% से घट करके फिर आ जाता है 19.77, करीब 20% पे। और इस बार 2014 में बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती है, 0 सीट रहती हैं। 2014 के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में आइए, 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से पार्टी का वोट गिरता है। जो बहुजन समाज पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में 20% के आसपास वोट पाती है, 2007 में वही बहुजन समाज पार्टी वोट परसेंट जो है 2017 में बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा बहुत वोट परसेंट बढ़ता है, लेकिन सीटें जो हैं बहुजन समाज पार्टी की वो कम हो जाती हैं, 19 सीटें आ जाती हैं। मतलब 206, 80 और 19, सोचिए कितनी तेजी से ग्राफ जो है वो गिरता चला गया बहुजन समाज पार्टी का। 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए, वोट परसेंटेज फिर गिरा, सीटें जो हैं बसपा, वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा और सीटें जो हैं वो 0 से 10 हो गई। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का ये बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ। सोचिए 2007 से लगातार ग्राफ गिरता चला आ रहा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो वोट परसेंटेज भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। तो ये देखिए, ये चमत्कार 2019 में हुआ। अब आइए 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 12% के आसपास बसपा कर रुक जाती है। तो सीधे सीधे 2017 से 2022 के बीच में, 2017 में जिस बहुजन समाज पार्टी को 22% के आसपास वोट मिला था, वो बहुजन समाज पार्टी 5 साल में अगले विधानसभा चुनाव में 12% पर आके रुक जाती है। मतलब सीधे सीधे 10% वोट की कटौती, वोट की कमी हुई है। तो ये बहुजन समाज पार्टी को बीते कुछ चुनाव में जो वोट परसेंटेज था वो लगातार गिरता चला जा रहा है, सीटें लगातार गिरती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी गिर रहा है, उनका मनोबल भी डाउन हो रहा है।
क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजनों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों को ये सपना दिखाया था, ये ख्वाब दिखाया था कि वो उन्हें सत्ता के नजदीक ले जाएंगे, सत्ता के पास ले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी इसी उद्देश्य के साथ स्थापित हुई थी कि जो समाज सैकड़ों सदियों साल से शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, वंचित रहा है, राजनीतिक रूप से गुलाम रहा है, तो उस समाज को मान्यवर कांसीराम कहाँ लाना चाहते थे? सत्ता के करीब लाना चाहते थे। लेकिन 2007 में जब सत्ता के करीब आया, उसके बाद ऐसी दूरी बनी कि सत्ता से शोषितों की दूरी का फासला जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। तो एक समय होता है, एक परिस्थिति होती है, एक समय तक कार्यकर्ता इंतजार करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा समय तक कोई पार्टी सत्ता से दूर रहेगी तो उसके दो बड़े नुकसान होते हैं। पहली बात तो वो पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल बहुत ज्यादा गिर जाएगा। अगर आप सत्ता में भी नहीं है तो कम से कम मुख्य विपक्ष में तो आपको होना चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ताओं का थोड़ा हौसला बना रहे, जिससे कि पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता काम करते हैं ग्राउंड जीरो पर, उनका थोड़ा मनोबल बना रहे। क्योंकि जब आप मुख्य विपक्ष में होते हैं तो कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है कि शायद अगली बार अच्छे दिन आएंगे, शायद अगली बार वो सत्ता में आएंगे और संघर्ष करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा लगन से काम करेंगे ताकि अगली बार वो सत्ता में आ सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास फिलहाल तो ये स्थिति भी नहीं बची है कि वो मुख्य विपक्ष में हो और संघर्ष करके सत्ता में आ जाए। तो वक्त और हालात इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद खराब चल रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब कार्यकर्ता दबी जुबान कह रहे हैं कि अगर बहन जी इस बार गठबंधन नहीं करेंगी तो फिर से 0 सीट आ सकती हैं। इसलिए कार्यकर्ता बहन जी के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस, बसपा और सपा में अंडर टेबल जो बातचीत चल रही है, बैठक जो पर्दे के पीछे बातचीत, रणनीति तैयार की जा रही है, यकीन मानिए बहुत अच्छा होने वाला है। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छी खबर आएगी। आपको 20 तारीख तक इंतजार करना है। 20 तारीख के बाद तस्वीर साफ होगी। आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक रहना है। निगेटिव जर्नलिज्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। निगेटिव जर्नलिज्म से मैं दूर रहता हूं, इसलिए पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। आपके लिए अच्छी खबर आएगी। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी ये खबर होगी। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग भी चाहते हैं जो बहुजन आइडियोलॉजी, बहुजन राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, बहुजन राजनीति में रुचि रखते हैं, उनका भी यही मानना है कि गठबंधन होना चाहिए इस बार। क्योंकि बिना गठबंधन के नुकसान सबका होना है। इसलिए अगर सबका नुकसान होना है तो सबको फायदे के लिए साथ में भी आना होगा। तो ये विश्लेषण, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपके सुझाव, आपके कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार आपसे अपील करता रहता हूं कि इंडिया गठबंधन को लेकर मैं जो खबर चला रहा हूं, आप यकीन मानिए अच्छा होगा, बहुत अच्छी खबर आएगी। लेकिन आपसे एक अपील भी करता रहता हूं कि आप अपने मोबाइल के यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन से पल पल की जुड़ी जो भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। आप एक भारत के साथ बने रहिए, अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों के बीच में हमारे चैनल को, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।